चमकती रोशनी से भरे नूराबाद के जादुई संसार में आपका स्वागत है। हरे भरे पहाड़ों और नीले आसमान के बीच बसी नूराबाद की खूबसूरत रियासत हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सोने जैसे महल की गुंबदों पर चमक उठती थी और पूरा शहर जगमगा जाता था। इसी महल में 4 राजकुमारियां रहती थीं, जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दिल से भी बेहद कोमल थीं। चारों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं और हर एक की अपनी पहचान और सपने थे। सबसे बड़ी राजकुमारी अलीना को खाना बनाने का जुनून था। उसकी आंखें हर नए व्यंजन के ख्याल से चमक उठती थीं। महल के शाही रसोइये भी उससे सीखते थे। वो हमेशा कहती थी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल खुश करने के लिए होता है। हर दिन वो खुले आंगन में धूप के नीचे नए पकवान बनाती और मसालों की खुशबू पूरे महल में फैल जाती। दूसरी राजकुमारी कोमल रंगों की दीवानी थी। कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी उसके दिमाग में दर्जनों डिज़ाइन जगा देता था। दिन भर वो महल की छत पर बैठकर कढ़ाई करती और उसके धागे धूप में सोने की तरह चमकते। वो मानती थीं कि कपड़े सिर्फ पहनावा नहीं, इंसान की पहचान होते हैं। तीसरी राजकुमारी आमना चेहरे की खूबसूरती निखारने में माहिर थी। वो फूलों, पत्तों और मिट्टी से प्राकृतिक रंग बनाती और आईने के सामने नए नए लुक्स आजमाती। उसका विश्वास था कि असली सुंदरता अंदर से आती है और मेकअप सिर्फ उसे उभारता है। सबसे छोटी राजकुमारी रामशा अलग थी। उसके पास कोई खास कला नहीं थी। न तो वो बढ़िया खाना बना पाती, न सिलाई जानती, न मेकअप। अक्सर वो चुपचाप धूप में बैठकर पक्षियों को देखती या फूलों से बातें करती। उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, हर किसी के पास कोई न कोई हुनर है, मेरे पास क्यों नहीं? लोग अक्सर उसकी तुलना उसकी बहनों से करते और वो मुस्कुराकर चुप रह जाती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल उदास हो जाता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि राज्य के उत्तर में सपनों की घाटी में हर साल एक भव्य मेला लगता है। उन्होंने चारों बहनों से कहा, तुम सब वहां जाओ, अपनी कला दिखाओ और राज्य का नाम रोशन करो। तीनों बड़ी बहनें उत्साहित थीं, लेकिन रामशा का दिल घबरा गया। अगली सुबह सूर्योदय के साथ वे घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ी। रास्ता हरे खेतों, नीले फूलों और साफ आसमान से भरा था। यात्रा के दौरान वो एक ऐसे गांव पहुंची जहां लोग भूखे थे। अलीना ने तुरंत खाना बनाया और गांव में खुशियां बांट दीं। कोमल ने बच्चों के पुराने कपड़े ठीक कर दिए। आमना ने महिलाओं को हल्का श्रृंगार किया और उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। रामशा बच्चों के साथ खेलने लगी। उसने उनकी बातें सुनी, उन्हें हंसाया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद उसका हुनर दिलों को जोड़ना है। आगे चलकर वो एक बगीचे में पहुंची जहां पड़ोसी राज्य के युवराज अरसलान फूलों की देखभाल कर रहे थे। अलीना के खाने ने उन्हें प्रभावित किया। कोमल ने उनके लिए सुंदर दुपट्टा बनाया और आमना ने हल्का श्रृंगार किया। लेकिन अरसलान की नज़र बार बार रामशा पर जा रही थी, जो चुपचाप फूलों को पानी दे रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत शांत हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी में सुकून है। ये शब्द सुनकर रामशा का दिल धड़क उठा। जब वे सपनों की घाटी पहुंची, वहां रंगों, संगीत और खुशियों से भरा विशाल उत्सव चल रहा था। अलीना के व्यंजनों ने सबको चौंका दिया। कोमल के कपड़ों पर तालियां बजीं। आमना के स्टॉल पर लंबी लाइन लग गई। लेकिन रामशा के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, आंखों में आंसू भर आए। तभी एक बच्चा रोता हुआ मिला। वो अपनी मां से बिछुड़ गया था। रामशा ने उसे गोद में लिया, ढांढस बंधाया और पूरी मेहनत से उसकी मां को ढूंढकर मिला दिया। लोग ये दृश्य देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग गिर पड़े और रामशा दौड़कर उनकी मदद करने लगी। लोग उनकी दयालुता देखकर हैरान थे। मेले के अंत में घोषणा हुई, सबसे बड़ी प्रतिभा वो है जो दिलों को जोड़ दे। आज की विजेता है रामशा। खुशी से उसकी आंखें भर आईं। अरसलान मंच पर आए और बोले, रामशा, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे दिल में है। क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहोगी? शर्माते हुए रामशा ने हाँ कह दी। राजा ने गर्व से कहा, रामशा, तुम्हारा असली हुनर तुम्हारी आत्मा की सुंदरता है। कुछ ही समय बाद खुले मैदान में दिन की रोशनी में रामशा और अरसलान की शादी हुई। आसमान नीला था, फूल खिले थे। अलीना ने शाही भोज तैयार किया, कोमल ने खूबसूरत शादी का जोड़ा डिजाइन किया और आमना ने रामशा को इस तरह सजाया कि वो परी जैसी लग रही थीं। रामशा ने अपनी बहनों को देखकर कहा, तुम सबके बिना मैं खुद को कभी पहचान नहीं पाती। चारों बहनें एक साथ खड़ी थीं, जैसे एक मंच पर खिले 4 फूल। लोग कह रहे थे, ये राजकुमारियां सिर्फ सुंदर नहीं, इंसानियत की मिसाल हैं। और इस तरह उस उजले दिन ये साबित हो गया कि हर इंसान खास होता है, चाहे उसकी प्रतिभा दुनिया को तुरंत दिखाई दे या नहीं।